तुझे दज्जाल मानता हूँ, तू काफिर है, तू लाइन है, तू मरदूद है। हजरत इमाम मेहदी अलैहि रिजवान उस वक्त जाहिर होंगे। दज्जाल का एक ऐसा फितना होगा कि वो जिंदा को मुर्दा किया करेगा और मुर्दा को जिंदा करेगा, और कुछ अरसे बाद दज्जाल का ज़ुहूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। व बाद अजीज सामीन, गुज़िश्ता दिनों मैंने आप अहबाब के सामने क़यामत की अलामात सुग़रा के मुतालिक बात की थी, और ये भी कहा था कि कुछ अलामात कुबरा भी होती है। बहुत सारे दोस्तों ने ये फरमाइश की है कि अलामात कुबरा के मुतालिक बात की जाए। अलामात कुबरा में से सबसे बड़ी अलामत और सबसे पहले पूरी होने वाली जो अलामत है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर है। हज़रत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक मेरी औलाद में से एक शख्स हाकिम बनकर नहीं आएगा। फुक़हा हज़रात और उलमा हज़रात इसके मुतालिक लिखते हैं कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान उस वक़्त ज़ाहिर होंगे जब पूरी दुनिया में कुफर गालिब हो जाएगा और हर तरफ फितने ही फितने होंगे, ईसाइयों की हुकूमत होगी, जुल्म और सितम के अंबार टूटते होंगे, हर तरफ हर जगह पर मुसलमानों पर जुल्म होता रहेगा, मुसलमानों को तशद्दुद का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को तजस्सुस होगी कि वो शख्स जिसके मुतालिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जिसके मुतालिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशन गोई की थी, अब उसको तलाश करने का वक़्त आ गया है। ये बात आप याद रखिएगा कि इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान को तलाश किया जाएगा। इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान खुद मेहदियत का दावा नहीं करेंगे। जिस तरह के कुछ अरसे पहले एक काने दज्जाल ने भी मेहदियत का दावा किया था, उसका ये दावा था कि मैं मेहदी अलैहि रिज़वान हूँ, जिसका नाम मिर्ज़ा कादियानी है। आप उससे बखूबी वाकिफ़ है, मेरा मौजू वो नहीं है, वरना बात दूसरी तरफ चली जाएगी। बाहर कैफ इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान को देखा जाएगा, उनको तलाश किया जाएगा। तो जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान को लोग तलाश करने लगेंगे, इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान को भी ये खबर हो जाएगी, उनको ये पता चल जाएगा कि हर तरफ फितने हैं, अब लोग मुझे तलाश करेंगे, तो वो मक्का की तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दुनिया के ऊपर जो हालात आए हैं, ये लोग अगर मुझे अमीर और मुझे पेशवा मुकर्रर कर दे तो मुझसे इतना बड़ा काम जो है ये सरअंजाम नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ हिजरत कर जाएंगे। एक आदमियों की जमात होगी, वो मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ वो भी जाएगी, और मकाम इब्राहीम और रुकन के दरमियान हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान को तवाफ़ करते हुए वो लोग पालेंगे, उनसे ज़बरदस्ती बैत करवाएंगे, उनसे ज़बरदस्ती बैत लेकर वो लोग इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान की खिलाफत का वो ऐलान करेंगे, और इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान इस तरह खिलाफत शुरू कर देंगे। इससे पहले एक निशानी ये है कि इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर जिस साल होगा, उस साल रमज़ान अल मुबारक में चांद को और सूरज दोनों को ग्रहण लग चुका होगा। दोनों चांद और सूरज रमज़ान अल मुबारक के महीने में ग्रहण होंगे। उसी साल हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान जो है वो ज़ाहिर होंगे। जब इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान से लोग बैत ले लेंगे तो आसमान से एक आवाज़ आएगी। आवाज़ इस तरह होगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्तमिऊ लहू व अतीऊ, ये अल्लाह के वो खलीफा जो महदी है, इसकी इताअत भी करो और इसकी मदद और उसकी नुसरत भी करो। ये आवाज़ ऐसी होगी कि हर आम और ख़ास के कान में जाएगी, ये आवाज़ हर एक सुनेगा और इस आवाज़ से कोई भी महरूम नहीं रहेगा। इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान कैसे शख्सियत होंगे, उनका तारुफ क्या है? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालिक फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान सय्यिदुत तरफ़ैन होंगे। हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान चुस्त जिस्म वाले होंगे, उनका जिस्म मुबारक कदरे लंबा होगा, उनका चेहरा मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक से मुशाबहत रखता होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के अखलाक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे अखलाक होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान का नाम मोहम्मद होगा, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और आपकी वालिदा का नाम
आमिना होगा, जैसा कि हुजूर का नाम है, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम है, और जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम है, इसी तरह हज़रत इमाम मेहदी का नाम होगा, हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के वालिद का नाम होगा, और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम भी इसी तरह का होगा। जब लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान से बैत ले रहे होंगे, उस वक़्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान की उम्र 40 साल होगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान की खिलाफत जैसे जैसे मशहूर होगी, तो मदीना से फ़ौजें चलकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान की इक्तिदा में मक्का की तरफ आएगी, और शाम, इराक और यमन से औलियाए किराम, कुतुब, अब्दाल, वली, बहुत सारे नेक लोग और आम आदमी भी बहुत बड़ी तादाद के साथ हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान की फ़ौज में आकर शामिल होंगे, और यूं हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान की जो फ़ौज होगी वो बहुत बड़ी और ताकतवर किस्म की फ़ौज बन जाएगी। जब ये खबर इस्लामी दुनिया में मुंतशिर हो जाएगी, हर तरफ ये खबर फैल जाएगी कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के पास बहुत बड़ी लश्कर है, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ़ौजी हैं, तो खरासान के लोग, खरासान का जो खलीफा होगा वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ लोगों को एक फ़ौज तैयार करके लोगों को भेजेंगे इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ वाले लोगों की मदद करने के लिए। वो मदीना और मक्का के दरमियान में आकर रुकेगी, आराम के लिए कुछ वक़्त रुकेगी, तो उन सब के सब फ़ौजियों को अल्लाह करीम ज़मीन में धंसा देंगे। सिर्फ 2 आदमी रह जाएंगे, एक उनमें से हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान को ख़बर देगा, और दूसरा जो होगा वो जाकर खरासान के वली अहद को खबर देगा कि हमारे फ़ौज के साथ इस तरह का मामला पेश आया है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान अपनी खिलाफत को संवरने के लिए और खिलाफत के अंदरूनी मामलात को ठीक करने के लिए, उसको सही करने के लिए मसरूफ़ होंगे। इसी दौर में एक खबर उठेगी कि दज्जाल का ज़ुहूर हो गया, दज्जाल ज़ाहिर हो गया है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान अपने सारे मसरूफियात को छोड़कर दज्जाल की तरफ मुतवज्जे होंगे, और एक दस्ता और एक फ़ौज की शक्ल में मुख्तसर से लोगों को रवाना करेंगे जो ये मालूम करेंगे कि वाकई दज्जाल का ज़ुहूर हुआ है या नहीं। जब वो लोग जाएंगे, मालूम करेंगे, तो पता चल जाएगा कि अभी दज्जाल ज़ाहिर नहीं हुआ। जब वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान को ख़बर देगी कि दज्जाल अभी ज़ाहिर नहीं हुआ, तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान फिर अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ हो जाएंगे। कुछ अरसे बाद दज्जाल का ज़ुहूर हो जाएगा। दज्जाल निहायत बदसूरत और बदसीरत इंसान होगा, जिसकी एक आंख काणी होगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल जब पैदा होगा, दज्जाल के माथे के ऊपर काफ फा रा के अल्फाज लिखे होंगे, यानी काफिर लिखा होगा, जिसको हर ईमान वाला पहचान लेगा कि हाँ यही वो दज्जाल है जिसके मुतालिक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। दज्जाल बहुत बड़ा जादूगर होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दज्जाल को इतनी ताकत दी होगी कि वो जिंदा को मुर्दा किया करेगा और मुर्दा को जिंदा करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की, ईमान वालों का इम्तिहान लेना है कि कौन दज्जाल के इस फरेब पर और इस जादू पर ईमान रखता है और कौन पक्का मोमिन और मुसलमान है। दज्जाल के पास एक जन्नत होगी, एक बाग की शक्ल होगी जिसको वो जन्नत से ताबीर करेगा, और उसके पास एक आग भी होगी जिसको वो जहन्नम कहेगा। दरअसल जो उसकी जहन्नम होगी वो असल में जन्नत होगी, और जो उसकी जन्नत होगी वो असल में जहन्नम होगी। दज्जाल का जो इत्तिबा करेगा वो जन्नत में उसको भेजेगा, और जो उसकी नाफरमानी करेगा वो उसको उस जहन्नम में भेजेगा। दज्जाल का एक ऐसा फितना होगा जो खुदाई का दावा भी करेगा और लोगों को कहेगा कि मैं जिंदा भी करता हूँ, मैं लोगों को मारता भी हूँ, तुम मुझ पर ईमान लाओ। और बहुत सारे लोग उस पर ईमान ले आएंगे। यहाँ तक कि ऐसा शख्स भी होगा कि जो आज़ाद होगा, दज्जाल उसको पकड़कर फांसी पे लटका देगा, और जो कैदी होगा जिसको मौत का फैसला सुना चुका होगा, दज्जाल उसको रिहा कर देगा। कहेगा कि देख लिया, मैंने आज़ाद को मार भी दिया है, मैं मार भी सकता हूँ, और मैंने जिसको मारना था उसको छोड़ भी दिया है, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। एक शख्स ऐसा भी होगा जिसके हाथों से दज्जाल की रुसवाई होगी। वो जब दज्जाल के मुतालिक सुनेगा तो दज्जाल के दरबारियों के साथ जाएगा, दरबार में जाकर पूछेगा कि दज्जाल कहाँ है, मैंने दज्जाल से मिलना है।
لوگ اس کو مارنے کے در پہ ہو جائیں گے، ان کے آپس میں اختلاف پڑ جائے گا، بعض لوگ کہیں گے کہ اس کو مار دینا چاہیے، بعض کہیں گے کہ نہیں، ہمارے رب دجال نے منع کیا ہے کہ بے گناہ کسی کو نہیں مارنا۔ تو وہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہوئے اس فیصلے پر پہنچیں گے کہ دجال کو بتا دیا جائے کہ یہ شخص دجال سے ملنے آیا ہے۔ تو ایک شخص دجال کی دربار میں جا کر کہے گا کہ ایک آدمی آپ سے ملنے آیا ہے لیکن وہ نہایت بے ادبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ دجال کہے گا اس کو اندر لے کر آئے۔ جب اس کو اندر لے کر آئیں گے تو دجال کے متعلق وہ شخص کہے گا جس کے ماتھے پر کاف فارا نظر آ جائیں گے، وہ کہے گا کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق میں نے اپنے احادیث میں اور حضور علیہ السلام کے فرامین میں پڑھا ہے، تو وہی دجال ہے، وہی کافر ہے۔ دجال کے درباریوں کے سامنے جب دجال کی یہ بستی ہوگی تو اس کو غصہ آ جائے گا۔ دجال اس مسلمان شخص کو درمیان سے کاٹ دے گا، چیر دے گا، اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور دو ٹکڑوں کے درمیان سے نکل جائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ جو شخص میری خدائی کے متعلق شک کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں۔ پھر دجال ان دو ٹکڑوں کے متعلق کہے گا کہ اگر میں ان دو ٹکڑوں کو دونوں کو اکٹھا کر کے ان کو دوبارہ زندہ کر دوں، اس شخص کو دوبارہ زندگی دے دوں، تو کیا تم میرے متعلق کوئی شک تمہارے دلوں میں رہے گا؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے دلوں میں تو پہلے ہی شک نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی آپ کو رب مانتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر دکھایا تو ہمارا یقین ہے وہ مزید پختہ ہو جائے گا۔ دجال اس دونوں ٹکڑوں کو حکم دے گا، وہ دونوں ٹکڑے اللہ کے حکم کے متعلق زندہ ہو جائیں گے۔ دجال اس شخص کو کہے گا کہ ہاں اب بتا، کیا تو اب بھی مجھے رب نہیں مانتا؟ وہ شخص پھر کہے گا میں تجھے دجال مانتا ہوں، تو کافر ہے، تو لعین ہے، تو مردود ہے، تو رب ہونے کے قابل نہیں ہے۔ دجال جب دوبارہ اس کے اوپر وار کرے گا تو وہ وار اس کے اوپر نہیں ہوگی، وہ دجال اس شخص کو نہیں مار سکے گا۔ یہ اللہ کی قوت، اللہ کی مدد اور اللہ کی طاقت اس کے ساتھ آ جائے گی۔ دجال اس طرح رسوا ہو کر، ذلیل اور خوار ہو کر اپنے درباریوں کے سامنے سر جھکا کر وہاں سے چلا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ انشاءاللہ اگر پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے۔ باقی ہم مسافر، تم مسافر، اے مسافر الوداع، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔